A very good morning dear aspirants. बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आपका स्वागत है. वेलकम टू द लेक्चर ऑन दिस डे इन हिस्ट्री. इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज के दिन यानी कि 25 अप्रैल को घटित हुई थी. We shall discuss all the important facts and events that are most important from the point of view of all the government exams, followed by some practice questions based on today's discussion. ये सारे अभ्यास प्रश्न आपके आगामी गवर्नमेंट एग्जाम्स यानी कि एसएससी, डीपीसी, बैंकिंग एग्जाम्स और अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए लाभदायक होंगे. डिस्कशन ध्यान से सुनिएगा और डिस्कशन के अंत में दिए गए सारे अभ्यास प्रश्नों के सही जवाब देने का प्रयास भी करिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन. Beginning with 1794, निजाम ऑफ हैदराबाद नासिर उद दौला was born. हैदराबाद के निजाम नासिर उद दौला का जन्म हुआ था. मीर फरकुंदा अली खान, commonly known as Nasir ud Daula, was Nizam of Hyderabad from 1829 until his death in the year 1857. उस समय हैदराबाद ब्रिटिश भारत का एक प्रिंसली स्टेट था और निजाम हैदराबाद रियासत के रूलर्स थे. नासिर उद दौला का जन्म हुआ था कर्नाटका के बीदर में. साल 1829 में इनके पिता निजाम सिकंदर जा के मृत्यु पर नासिर उद दौला हैदराबाद के निजाम बने. ये भी बात नोट करना जरूरी है कि इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक. निजाम बनने के तुरंत बाद नासिर उद दौला ने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक से कहा कि वे भारत के ब्रिटिश निवासी सर चार्ल्स मेटकाफ को हैदराबाद के मामलों में हस्तक्षेप न करने का आदेश दे. गवर्नर जनरल ने सकारात्मक जवाब दिया. विलियम बेंटिंक followed a policy of non-intervention in the affairs of the state. Nasir ud Daula had established a modern revenue administration system. Under this system, the kingdom was divided into 16 districts, each of which was administered by a talukdar. The talukdar was responsible for its judicial and civil administration. 1846 में नासिर उद दौला ने हैदराबाद मेडिकल स्कूल की स्थापना की, जिसे अब ओस्मानिया मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है. इनके रूल के दौरान हैदराबाद की आर्थिक परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं थी. 1850 तक अंग्रेजों के लिए नासिर उद दौला का ऋण 7 मिलियन तक पहुंच गया था. 1853 में इन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ एक ट्रीटी साइन की. इस समय लॉर्ड डलहौसी भारत के गवर्नर जनरल थे. इस संधि के अनुसार ब्रिटिश ने बेरार प्रांत के बदले में निजाम के ऋणों को समाप्त करने पर सहमति दी. On the 16th of May 1857, Nasir ud Daula passed away. He was succeeded by his son Afzal ud Daula, who was the 15th Nizam of Hyderabad. इस टॉपिक से आपको बस इतना ही जानना है. आगे बढ़ते हैं अगले इम्पोर्टेंट इवेंट की ओर. वो है 1878. ब्रिटिश लॉयर एंड सिविल सर्वेंट मॉरिस ग्वायर वाज बोर्न. ब्रिटिश वकील और सिविल सर्वेंट मॉरिस ग्वायर का जन्म हुआ था. Sir Morris was a lawyer, judge and an academic administrator. उन्होंने 1938 से 1950 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य किया. He was the Vice Chancellor of Delhi University. He also founded the prestigious college Miranda House in the year 1948 in Delhi. 12 अक्टूबर 1952 में 74 साल की उम्र में इनका निधन हुआ. The next important topic for today is 1919, birth of हेमवती नंदन बहुगुणा. हेमवती नंदन बहुगुणा का जन्म हुआ था आज ही के दिन यानी कि 25 अप्रैल 1919 में. हेमवती नंदन बहुगुणा was born in बुघानी in Uttarakhand. He was a part of the Indian National Congress and later joined Bharatiya Lok Dal. He was the 9th Chief Minister of Uttar Pradesh. ये उत्तर प्रदेश के नवे मुख्यमंत्री थे. On the 17th of March 1989 he passed away. अब आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर जो हमारे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है. वो है 1945 यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिगैन. अंतरराष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन शुरू हुआ.
At the United Nations Conference on International Organization, the founding negotiations for the United Nations began in San Francisco. इसे सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन या सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिवेशन के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र चार्टर का निर्माण हुआ था। The result of this conference was the United Nations Charter. The United Nations Charter is the foundational treaty of United Nations. The UN Charter was opened for signature on the 26th of June 1945, which was the last day of United Nations Conference on International Organization. Now let us move towards the next topic of discussion for today, which is 1962. Indian chess player Jayashree Khadilkar was born. भारतीय शतरंज खिलाड़ी जयश्री खादिलकर का जन्म हुआ था। Jayashree Khadilkar Pandey was awarded the FIDE title of Women International Master in the year 1979. जयश्री खादिलकर ये टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। She is the first player from India to receive this title. FIDE is the International Chess Federation or World Chess Federation based in Switzerland. इसकी स्थापना की गई थी 1924 में। Coming back to Jayashree Khadilkar, she's won the Indian Women's Championship 4 times. इनके बहनें भी चेस चैंपियंस है। भारत की महिला शतरंज चैंपियनशिप में तीनों खादिलकर बहनें वसंती, जयश्री और रोहिणी का डोमिनेंस रहा है। अब शतरंज की बात हो रही है तो भारत के सबसे फेमस चेस प्लेयर्स के भी नाम जान लेते हैं। विश्वनाथन आनंद was India's first grandmaster. He was also the first Indian to win the FIDE World Chess Championship in the year 2000. Dibyendu Barua was the second Indian to become the Grandmaster. Krishnan Sasikiran, Manuel Aaron, Parimarjan Negi, Hampi Koneru are the other famous Indian chess players. आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर, वो है वर्ल्ड मलेरिया डे। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है हर साल 25 अप्रैल को। The World Malaria Day is observed on the 25th of April every year, led by the World Health Organization and many governments all over the world. ये दिवस मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मलेरिया के एलिमिनेशन पर केंद्रित है और विशेष रूप से मलेरिया को नष्ट करने और इलाज के लिए ग्लोबल हेल्थ इन्वेस्टमेंट का आह्वान करता है। अब डिस्कस करते हैं मलेरिया के बारे में। Malaria is one of the major causes of preventable deaths in the world today. Malaria is a disease caused by a parasite. The parasite is transmitted to humans through the bites of infected mosquitoes. मलेरिया परजीवी के कारण होने वाली एक ऐसी बीमारी है जो संक्रमित फीमेल एनोफिलस मच्छरों के काटने से होती है। It is transmitted by an infected female Anopheles mosquito. Also note that malaria is a vector-borne disease caused by pathogens. Malaria is caused by Plasmodium parasite. याद रखिएगा कि मलेरिया प्लास्मोडियम पैरासाइट से होता है। There are many different types of Plasmodium parasites, but only 5 types cause malaria in humans. Let us discuss some facts that are very important for your exam. The theme for World Malaria Day 2021 is Zero Malaria, Draw the Line Against Malaria. The World Health Organization has certified 11 countries as malaria-free in the last 20 years. वो कंट्रीज जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मोरक्को, तुर्कमेनिस्तान, अर्मेनिया, श्रीलंका, किर्गिस्तान, पराग्वे, उज़्बेकिस्तान, अल्जीरिया, अर्जेंटीना and El Salvador. Please note that the World Health Organization has identified 25 countries, including 3 from Africa, with the potential to eradicate malaria by the year 2025 under its E2025 initiative. चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न। ये सारे क्वेश्चंस आज ही के दिस डे इन हिस्ट्री डिस्कशन पर आधारित है। सारे क्वेश्चंस के सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड द हैदराबाद मेडिकल स्कूल? निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद मेडिकल स्कूल की स्थापना की? ऑप्शन ए नासिरुद्दौला, ऑप्शन बी अफजल उद्दौला,
ऑप्शन सी सिराज उद दौला या ऑप्शन डी निजाम सिकंदर जा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। Who is the first Indian to be awarded the Grandmaster title by the International Chess Federation? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर खिताब से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय कौन है? ऑप्शन ए हम्पी कोनेरू, ऑप्शन बी दिव्येंदु बरुआ, ऑप्शन सी विश्वनाथन आनंद या ऑप्शन डी जयश्री खादलकर। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। Who is the founder of Miranda House College in New Delhi? नई दिल्ली में मिरांडा हाउस कॉलेज का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए सर मॉरिस गॉयर, ऑप्शन बी सैमुअल स्कॉट एलनेट, ऑप्शन सी डॉक्टर जॉन विल्सन, ऑप्शन डी कृष्ण दास जी गुरवाले। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4। विच पैरासाइट कॉजेस मलेरिया? कौन सा परजीवी मलेरिया का कारण है? ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन सी लीशमानिया डोनोवानी या ऑप्शन डी ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5। हेमवती नंदन बहुगुणा हैज बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट? हेमवती नंदन बहुगुणा किस भारतीय राज्य की मुख्यमंत्री रहे हैं? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी झारखंड। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6। What is the other name for United Nations Conference on International Organization? अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए लंदन कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी जनेवा कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन सी सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन डी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। With this question we've come to the end of today's discussion. मैं उम्मीद करती हूँ कि इस डिस्कशन से आपको वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिला हो। इफ यू डू लाइक दिस सेशन, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। कल फिर से मुलाकात होगी विद मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।